प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल उड़ीसा के पुरी में ही नहीं, देश में जगह जगह निकाली जाती है, क्योंकि इसके पीछे मान्यता यह है कि इस रथ यात्रा में जो भी शामिल होता है और जो भी प्रभु का दर्शन रथ में बैठे हुए रूप में करता है, उसको 100 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। आज है 7 जुलाई और आज ही से रथ यात्रा प्रारंभ हो गई है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारंभ होती है और यह रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ सवारी करने निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। जानकार बताते हैं कि रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। आपको बताते हैं कि इस ऐतिहासिक रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और साथ ही यह तीनों रथ से जुड़ी हुई खास बातें भी हम आपको बताएंगे। आपको यह बताते चलें कि माना यह जाता है कि प्रभु जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में बलभद्र और सुभद्रा के साथ जाते हैं नगर भ्रमण के लिए। आपको बताते चलें कि इसके पीछे यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रधूम ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनके जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तब से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। आपको यह भी बताते चलें कि रथ यात्रा जगह जगह निकाली जाती है देश में। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 20 साल से निकाले जाने वाली रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और पुण्य कमाया। जैसा कि कहा गया है पुराणों में, उस हिसाब से लोगों ने पुण्य लाभ लेने के लिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कानपुर में रहकर भी भाग लिया और इसका आनंद उठाया, क्योंकि रथ को उन्होंने अपने उससे खींचा। और माना यह जाता है कि आज के दिन जो भी रथ में विराजमान प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करता है उसको 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। और आज यहाँ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पिछले 20 साल से यहाँ पे इंजीनियर एस दास, जो कि मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करी और धीरे धीरे रथ यात्रा निकालना उड़ीसा पुरी के ही माध्यम से प्रारंभ किया, जैसा वहाँ पे निकाली जाती है। और उसका प्रचलन अब इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं और आज भी भक्तिमयी रथ यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बताते चलें कि रथ यात्रा का यह पर्व भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। प्रत्येक वर्ष में इस दिन की प्रतीक्षा सभी प्रभु प्रेमियों को रहती है, क्योंकि इस दिन प्रभु जी मनोहर रूप का दर्शन सभी भक्तों को समीप में मिलता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ खड़े होकर भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी रथ में विराजित होकर अपने भक्तों के साथ अपनी मौसी माँ के घर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि को अपने मंदिर से अपनी मौसी माँ के घर में निवास करने जाते हैं, जहाँ पर वे दशमी तक रहते हैं और बहुधा दशमी को अपने मंदिर को प्रस्थान करते हैं। इसी प्राचीन रीति को निभाते हुए पिछले 20 वर्ष से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के कल्याणपुर में बिठूर रोड बैकुंठपुर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भी यह उत्सव मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है। और रथ यात्रा निकाली गई बहुत ही धूमधाम के साथ। रीति रिवाज के मुताबिक इस दिन भक्तगण मंदिर के राजा को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं। राजा के रूप में इंजीनियर श्याम सुंदर दास ने भक्तों की तरफ से श्री महाप्रभु को प्रणाम करके रथ में ले जाने की अनुमति मांगी। तब भक्तगण द्वारा तीनों विग्रहों को रथ में विराजमान कराया गया। रथ चलने के पहले इंजीनियर श्याम सुंदर दास ने रथ के चारों तरफ गए और रथ के आगे भक्ति भाव से झाड़ू लगाई। उसके पश्चात रास्ता साफ किया, नारियल फोड़कर रथ चलने के कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। इस वर्ष यात्रा का शुभारंभ और महाप्रभु की आरती कानपुर के एडीजी पुलिस कानपुर जोन श्री आलोक सिंह जी के द्वारा की गई। इस यात्रा को सहस्त्रों से अधिक भक्तों ने बैकुंठपुर से लेकर बैरी कल्याणपुर बिठूर रोड स्थित दुर्गा मंदिर तक पैदल चलकर भक्ति भाव से रस्सी को खींचा और खींचते हुए यात्रा पूरी करी गई। इस रथ यात्रा में भक्तों ने प्रभु के रथ पर जगह जगह पुष्प वर्षा करी और रथ यात्रा में चल रहे भक्तगणों की प्यास बुझाने के लिए प्रभु भक्तों ने जगह जगह शरबत, जलपान आदि की भी व्यवस्था कर रखी थी, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। और फिर यात्रा कल्याणपुर बिठूर रोड स्थित दुर्गा
मथुरा मंदिर पहुंची, जिसको मौसी माँ का घर माना गया है। और उसके बाद वहाँ पे आरती करते हुए लोग सब भक्तों ने भक्तिभाव से प्रभु को मंदिर में विराजित कराया और उसके पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। अब प्रभु 14 तारीख को यहीं विराजित रहकर भक्तों को दर्शन देंगे 14 तक, और 15 जुलाई को प्रभु पुनः अपने घर जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तब तक आज भक्तों का उत्साह आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उमड़ पड़ा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में। और लगातार कानपुर में बारिश हो रही थी, लेकिन इस जगन्नाथ रथ यात्रा के वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी रही, लेकिन ऐसी बारिश नहीं हुई कि रथ यात्रा निकलने में असुविधा का लोगों को सामना करना पड़े। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। क्या है लकी? ओ लकी, क्या कह रहा है?